हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी DSSC PS 17/21 की स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस स्किल टेस्ट को अपीयर करने वाले हैं, जिन बच्चों का भी जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हुआ है और आपका जो स्किल टेस्ट है वो होने वाला है, जो कि DSSB ने आपका शेड्यूल किया है 24 अप्रैल से स्टार्ट किया है और 18 मई तक किया है शेड्यूलिंग। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा कि जो आपकी डेटा वो मेंशन कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि अब इस टाइम हम अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें और किस तरीके से हमें करनी चाहिए, स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपने स्किल टेस्ट में दे पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ना उन बच्चों की बात हो ही नहीं पाएगी जो बिल्कुल बिगिनर हैं या स्टार्टिंग है कर रहे हैं या 1-2 महीने करी है अभी, मतलब कैलाश चंद्रा पे स्विच ही करा है। देखो उनके लिए तो बस ये एक एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, साफ कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यार तुम सोच रहे हो कि अगर मैं 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में स्किल टेस्ट निकल जाएगा, तो इट इज़ जनरली ये फेक है भाई। जो भी लोग ये बता रहे हैं ना कि 15 दिन में 20 दिन में निकलने वाला है, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेनो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपकी जो माइंड की मसल्स होती है ना, उन्हें ट्रेंड करना होता है स्टेनोग्राफी में, और ये बहुत कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो वो बच्चा प्लीज़ ज़्यादा अब टेंशन ना ले। अब जो भी है ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस लीजिए कि किस तरीके से स्किल टेस्ट कंडक्ट होता है और किस तरीके से सारी चीज़ें आपकी जो है वो शेड्यूल की जाती है, किस तरीके से वो जो चीज़ें हैं वो की जाती है, एग्जामिन की जाती है, किस तरीके से वो शेड्यूलिंग होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो मतलब अच्छी खासी लिख रहे हैं स्टेनो, और वो लगभग मतलब उनकी किसी की फ्लक्चुएशन में दिक्कत आ जाती है, या किसी की स्पीड में दिक्कत है, किसी की एक्यूरेसी में दिक्कत है, किसी की पंक्चुएशन में दिक्कत है, या फिर किसी के जो हार्ड वर्ड्स है वो छूट जा रहे हैं। तो इन सारी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर आवर फर्स्ट पॉइंट, जो है स्पीड इंक्रीमेंट को लेके। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चन है कि सर हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। टाइपिंग की भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि टाइपिंग की भी मतलब 1000 वर्ड्स टाइम में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो यार पता है क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन किसी बच्चे का ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किसका था। उन्होंने पूछा था कि टाइम लिमिट कम लग रहा है मुझे और टाइम कम है, और उसमें मेरा जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड कर जाता है 1000 वर्ड्स टाइप करने में। तो अब मैं तुम्हें आप रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ा पहली बात तो आप अपनी नॉर्मल स्पीड चेक करिए कि आपकी नॉर्मल जो स्पीड है टाइपिंग की वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है नॉर्मल स्पीड पे, जो हम पैसेज देख के लिखते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उसे अगर आप 40 वर्ड पर मिनट है उसकी स्पीड आपकी, और अगर आप शॉर्ट हैंड से लिख रहे हो तो आपकी वो तुरंत फ्लक्चुएट होकर घट जाएगी स्पीड, और वो स्पीड आपकी आ जाएगी तुरंत नीचे, और वो जो स्पीड है वो आपकी हो जाएगी लगभग 20 के अराउंड स्पीड बन जाएगी। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अच्छे से टाइप नहीं कर पाते। तो क्या है यार, देखो क्योंकि शॉर्ट हैंड से पढ़ना और उसे फिर टाइप करने में टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू आप इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप टाइप करते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले अपनी स्पीड पे ही वर्क करना है कि आपकी स्पीड कितनी। देखो हम रातों रात तो आपकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, पर 10-15 दिन में आप जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको इस तरीके से देखना, और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है ना कि आपकी स्पीड ठीक ठाक है, आप अच्छे से मतलब टाइप कर लेते हो, आपकी स्पीड अच्छी है, पर दिक्कत ये हुई कि टाइप नहीं हो रहा, तो आपकी रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो आपको जो अपनी रीडिंग्स पे वर्क करना है कि आप किस तरीके से कितना टाइम लेते हैं रीड करने में एक लाइन को, और आप किस तरीके से टाइप करें, वर्ड टू वर्ड टाइप करें, एक लाइन पढ़ के टाइप कर रहे हैं, किस तरीके से टाइप करें। आपका जो फोकस है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज़्यादा है या आपकी शॉर्ट हैंड नोट पैड पर ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होना चाहिए ना आपका ना शॉर्ट हैंड पैड पर होना चाहिए। आपकी एक भी बार नज़र PC पे जानी ही नहीं चाहिए। और वो बात अलग है कि 1-2 बार जाती है, पर वो तो नॉर्मल है। ठीक है, आप टाइप कर रहे हो तो आपकी 1-2 बार नजर जाएगी, पर आपको पूरा कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो शॉर्ट हैंड के नोट पैड पे होना चाहिए। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप शॉर्ट हैंड के पैड पे रखेंगे, अपनी नज़रों को रखेंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी कोई भी लाइन मिस नहीं होती। क्योंकि देखो आप अगर करते हो शॉर्ट हैंड तो आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 लाइन स्किप कर देते हैं, कहीं 3-4 लाइनें भी छूट जाती हैं, तो उससे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसी वजह से होती है, जो हम बार बार PC की तरफ नज़र घुमाते रहते हैं और हमारा ध्यान बार बार PC से कभी शॉर्ट हैंड के नोट पैड पर जाता है और कभी नोट पैड से आपके PC पे जाता है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, स्पीड इंक्रीमेंट की बात हो गई। टाइपिंग की जो बच्चे का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अब खत्म होता है। मैं आता हूँ अब अपनी वीडियो पे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है यार, प्लीज़ 2 घंटे की स्पीड पे भगाओ, चाहे कैसे भी करो। ठीक है, पर देखना पूरी एक एक वर्ड जो इसमें मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप स्किल टेस्ट को अपीयर करने जा रहे हैं। ठीक है, बात करता हूँ मैं सबसे पहले कि स्पीड इंक्रीमेंट, जिनकी स्पीड काफ़ी कम है, जो नहीं लिख पा रहे हैं डिक्टेशंस को, उन्हें क्या करना, अपनी यार थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करो। अभी 13 दिन या 12 दिन जितने भी दिन रह गए हैं उतने में भी आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक
ठीक है। आपके सीन मैटर पे पकड़ बन सकती है और आपकी स्पीड को आराम से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है असिस्टेंट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, उन्हें आपको फॉलो करना है और आप अपनी स्पीड को गेन करें, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है। मैं अगर इस टॉपिक को फिर इसमें डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड कि अगर आपकी स्पीड गेन हो जाती है उसके बाद क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। जब आपको पता है कि 1000 वर्ड में नॉर्मल से नॉर्मल 7 या 5% मिस्टेक अलाउड होती है, तो आपको पता है कि 50 या 70 गलती बहुत कम होती है 1000 वर्ड्स में। और पंक्चुएशन छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें बहुत सारी गलतियाँ करवा देती हैं। तो आपको मैनेज करना उन सब चीज़ों की कि पंक्चुएशन हमारी कहाँ आ रही है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ रह गई उन चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात होगी हमारी पंक्चुएशन पे भी होगी बात। अब बात करते हैं हम हार्ड वर्ड्स की। जो सबसे ज़्यादा कहानी है ना, वो आजकल जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इसी की आती है कि क्या होता है कि सर जैसे ही हम लिख रहे होते हैं डिक्टेशन को और अचानक से कोई न्यू वर्ड आ जाता है जो हम नहीं लिख पाते, या फिर कोई ऐसा नया वर्ड आ गया। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के डिक्टेशन में हिंदी के वर्ड बोल देते हैं, लाइक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएँ होती हैं जो हिंदी में होती हैं, तो वो हिंदी में भी नाम ले लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एसएससी में भी कई बार डिक्टेशंस में आई हैं, हिंदी के वर्ड्स आ गए हैं डिशेज़ के ऊपर लेके, और डीडी में भी आए हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट जो है कम से कम 1-2 वर्ड हिंदी के डाल ही देता है। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो, अगर आपकी स्पीड ना नॉर्मल से ज़्यादा है, मान लो आपका 100 का टेस्ट है और आपकी स्पीड जो है 120 के अराउंड है, तो आप बहुत ईजिली उस फ्लक्चुएशन को, और कोई नया वर्ड आएगा तो उसके लिए आप कोई ना कोई इनिशियल बना दोगे उस एट दैट टाइम, ठीक है। और अगर आपने उस टाइम उस इनिशियल को बनाया और आपने थोड़ा सा भी याद रख लिया कि इस इनिशियल में मैंने क्या कहना चाहा है, क्या मैंने ये बनाया है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या करना है कि अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना इन कंपैरिजन टू जिस स्पीड पे आपको स्किल देना उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बोला ही जाता है हर किसी को, क्योंकि अगर सोच रहे हो कि आप 100 का टेस्ट है और आपके 100 की स्पीड है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब अनसीन मैटर बोलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एग्जामिनर का टोन कैसा है, वो किस तरीके से बोल रहा है उस बातों को, और टोन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे रीज़न में ऐसी दिक्कत आई है, मुंबई रीजन में भी हुआ है अभी। मुंबई रीजन का जो अभी आरआरबी का हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन वगैरह हुआ था कि टीचर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। गुवाहाटी रीजन में भी कुछ ऐसी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्लक्चुएशन भी होती है, और क्या बोलते हैं कि आपको जो लैंग्वेज समझने की ज़रूरत होती है ना, वो भी दिक्कत करती है। तो क्योंकि किसी भी नए पर्सन की वॉइस को कॉम्प्रिहेंड कर पाना कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से आपको क्या बोलते हैं कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका 100 का टेस्ट है तो मिनिमम टू मिनिमम 120 के अराउंड आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा परसेप्शन है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई बात फ्लक्चुएशन की। बात करेंगे, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत रहता है, हर स्पीड पर रहता है। अगर आपकी 100 की स्पीड है तो लगभग 115 तक 120 तक चली जाती है डिक्टेशन बीच बीच में, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो बीच बीच में एग्जामिनर कर देते हैं, थोड़ी सी स्पीड हो जाती है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं लग पाता कि वर्ड्स पूरे हुए नहीं हुए, मतलब थोड़ा सा हो जाता है ये, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी खिंच गई, ज़्यादा तो लंबी नहीं है, 8 मिनट के अराउंड ही बन रही है। तो ये इसमें मुझे लगता है मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें मुझे बताएं, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी बात सही लगी और आप कौन कौन सी बातों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन।